सरकार तो लगातार कहती रही है कि पहले कोरोना काल आ गया इसलिए अर्थव्यवस्था बैठ गई, और आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था। कोरोना काल से याद आया, कोरोना काल के समय में जब लोगों के पास खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा और सर ढकने को छत नहीं थी, मकान नहीं था, उस टाइम पर अडानी साहब की प्रॉपर्टी में कितना इजाफा हुआ, उनके ग्रुप में कितना इजाफा हुआ, मना कर दीजिए। आप तो इतने गुस्से से देख रही है, मना कर दीजिए, कर दीजिए, मना करिए। लेकिन मोदी लगातार वहां पे कहते हैं संसद में कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में काफी ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। एक बात आप मुझे बताइए, साल 2014 से लेकर 22 तक भ्रष्टाचार नहीं हुआ है? तो विजय माल्या कैसे भागा, नीरव मोदी कैसे भागा, मेहुल चौकसी कैसे भागा, मोदी जी कैसे बोल देते हैं? मोदी जी जनता से झूठ बोलते हैं? मोदी जी ने इंग्लैंड का रूल रेगुलेशंस पढ़ा है? वर्ल्ड के टॉप बेस्ट लॉयर्स और एडवोकेट्स पाए जाते हैं वो इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड का आपने पढ़ा है? इंग्लैंड में आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है, वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। आपके पास राइट नहीं है कि आप इंग्लैंड के किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आ सकें, है आपके पास राइट? आपने पढ़ा है रूल्स एंड रेगुलेशन? तो मोदी जी किस बेस पे बोलते हैं कि मैं नीरव मोदी को ले आऊंगा, है? और कब से बोल रहे हैं कि नीरव मोदी आ रहा है, पैदल चल के आ रहा है? अब तक तो आप पैदल आती ना तो भी पहुंच जाती। विदेश में डंका बज रहा है मोदी का। है? अरे विदेश में डंका बज रहा है, आपका दिमाग कुछ खराब है क्या? अभी तो आप कह रहे हैं कि विदेश वालों से नहीं, अभी आप ये कह रहे हैं चैनल देखने के लिए आप ही लोग काफी हैं। अब मैं भी चैनल देखूंगा तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। आप देख तो रहे हैं चैनल, आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? क्यों खराब हो जाएगा? है चैनल दिमाग खराब करने के लिए? कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं, कौन सी सच्चाई दिखा रहे हैं? ये वही मीडिया है जिसको विदेश से भगाया गया था, भूल गए आप? शर्म तो आती नहीं है। अमृतकाल चल रहा है देश में। देखिए अमृतकाल किस प्रकार का चल रहा है, जनता का पैसा डूबने की तादाद पे आ गया है, ठीक है? और अडानी साहब के खिलाफ लोग बोलने से इसलिए डरते हैं कि अडानी साहब डिफॉर्मेशन का मुकदमा करते हैं, मानहानि का मुकदमा ठोकते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, सब पे मुकदमा ठोकने का काम करते हैं अडानी साहब। अडानी साहब आप ये समझ लीजिए, सरकार अभी भी कोई ना कोई तरीका उनको निकालेगी। अभी बजट लेके आइए, बजट में जो एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा? आप उठा लीजिए साल 2014 से लेकर 22 तक की रिपोर्ट, जितने भी एयरपोर्ट्स बने या कुछ भी बनाए, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए, अडानी साहब को दिया गया है, ठीक है ना? क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है, जब एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन ही करना है तो किस बात के लिए आप जनता का पैसा लगाते हैं? जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट निकालती है तो उसमें टैक्स का पैसा जो होता है वो आपका और मेरा होता है ना। तो जब जनता को जो है टैक्स के पैसे से ही वो आपको एयरपोर्ट बनाना है और उसको प्राइवेटाइजेशन करना ही है। अगर आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए ना। जनता का टैक्स के पैसे की जरूरत क्या है? जनता के टैक्स के पैसे को कहीं और इस्तेमाल करिए, कहीं और यूज करिए, क्यों नहीं करते आप? और अडानी साहब अभी तक जवाब नहीं दे रहे। मोदी जी तो चुप हैं। अगर मोदी जी, आप ये समझिए, मोदी जी 2 मिनट चुप नहीं रह सकता है व्यक्ति, आप ये समझ लीजिए। और मोदी जी में इतना दम है तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आ जाइए। बहुत शौक है ना मन की बात का, तो अडानी के ऊपर मन की बात ले आइए। आरोप है तो साबित करें, बोला तो है। अरे सुनिए, साबित करिए, नहीं करिए, और अगर आप बेकसूर हैं तो आप साबित करिए कि मैं बेकसूर हूं। आइए ना मन की बात पर चर्चा कर लीजिए अडानी ग्रुप पे। है? अरे आप सही है या बेकसूर है, आप अडानी ग्रुप पे चर्चा करिए ना, मन की बात ले आइए और सारे रिपोर्टर्स को बिठाइए ना, लाइव इंटरव्यू करिए। कब तक प्री प्लान इंटरव्यू करते रहेंगे? कब तक फ्राइडे को इंटरव्यू देते हैं और सैटरडे संडे को चलवाएंगे? लाइव इंटरव्यू करिए, जनता से जनसंवाद करिए। है? मोदी जी बोल रहे हैं क्या अपने बल पे बनाऊं मैं? अरे आप अपने बल पे ना, सुन लीजिए, आप अपने बल पे चाय बेच सकते थे। मीडिया ने हिंदू मुसलमान करा तो आप बन गए प्रधानमंत्री, वरना ना मीडिया खरीदी जाती और ना आप प्रधानमंत्री बन पाते। अपने बल पे लाल बहादुर शास्त्री बने थे, अपने बल पे भीमराव अंबेडकर बने थे, अपने बल पर अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। आप नहीं, आप तो हिंदू मुसलमान के दम पे बने। आपके गलत क्या है? फिर वही बात, किसने कहा? चाहे चाय वाला बने, चाहे मट्ठी बेचने वाला बने, चाहे मोची वाला बने, कम से कम काम तो देश की तरक्की के लिए करे। हैं? गुजरात दंगे, सुनिए, गुजरात दंगे के ऊपर आपको इंडियन गवर्नमेंट ने तो क्लीन चिट दी है। अमेरिका में आज भी आपके ऊपर केस चलता है, उस पर आप क्या बोलेंगे? बताइए ना आप मुझे। तो तमाम चीजें अडानी साहब को इन सब चीजों का जवाब देना होगा, देश की सरकार को भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।